जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशरफ भट्टी और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब मुज़ाकरात की मेज़ तो तैयार है और सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो मुज़ाकरात करने वाले जो फ़रीक़ैन हैं उनकी अभी तक कोई सलाह नहीं बन रही कि वो पाकिस्तान आएँ और मुज़ाकराती जो मेज़ उनके लिए पाकिस्तान ने सजाया है। और ये सारा क्रेडिट जो है ये मौजूदा हुकूमत को, फ़ील्ड मार्शल साहब को और मोहसिन नकवी साहब को और इसी तरह नायब सदर इसहाक डार साहब को जाता है कि उनकी दिन रात काविशों से पहला जो मुज़ाकरात का जो दौर था वो कामयाब गया। क्योंकि बहुत से हमारे मुखालफिन ये कहते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी वो नाकाम गई और ईरान और अमेरिका आए, लेकिन वो इसी तरह बग़ैर मुज़ाकरात किए हुए चले गए। लेकिन मैं उनको मुखालफिन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी उस कोशिश में कामयाब हुआ है, क्योंकि जंग लगी हुई थी और जंग पाकिस्तान की वजह से बंद हुई और पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन को, दोनों मुल्कों को, ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पर बिठाया। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमानत कशकोरी साहब, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं और वो सहाफ़ती मैदान में बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था, तो क्या लगता है कि मुज़ाकरात क्या कल जुमे को होंगे या अभी आगे चले जाएंगे और डिले हो जाएंगे? इसके हवाले से आप कहेंगे। और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे, तो आपने टाइम दिया। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आप इसको किस तरह देखते हैं? शुक्रिया आशिर भाई। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि जी जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे। अब जुम्मे को क्या एक दिन कल जुम्मा है, तो अगर अमेरिकन जो डेलीगेशन है पाकिस्तान आता है तो उनको कम से कम 24 घंटे लगते हैं। वहाँ से जो ट्रैवलिंग है तो वो 24 घंटे बाद पाकिस्तान पहुँचे, तो कल तो मुमकिन ही नहीं है कि मुज़ाकरात हों। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होने हैं और पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा है, आपने स्टार्ट में जिस तरह बताया हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कोशिश की, उसकी जो तारीफ़ है वो पूरी दुनिया पाकिस्तान में बल्कि जो दुश्मन ममालिक है हमारे वो भी कर रहे हैं। मुखालफिन भी ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पूरे खित्ते क्या पूरी दुनिया को जंग से बचाया, क्योंकि अब उनके अपने जो अमेरिकन अखबार हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप जो है उन्होंने आखिरी जो हरबा था वो भी इस्तेमाल करने का सोच लिया था कि आप ईरान पे जो एटम बम है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल भी तैयार था, क्योंकि ईरान ने जो मज़ामत दिखाई और जिस तरह उनको जवाब दिया तो वो बिल्कुल बौखला गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जवाब देगा। तो आपका जो सवाल है उसमें मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन कल का मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इस वीकेंड का बताया जा रहा है। अगर इस वीकेंड पे नहीं होते तो शायद मंडे ट्यूसडे तक कोई हो, लेकिन कल जो है ना, कल शाम तक या आज कुछ घंटों तक ये 2-4 दिन जो है बड़े अहम हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ईरान के जो साबका शहनशाह थे, उनके बेटे आज बर्लिन में जब वो कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं, तो जो रज़ा पहलवी जो साबका ईरान के जो शहनशाह थे, उनके बेटे रज़ा पहलवी जो हैं वो इस बात के हामी हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो। तो आज जब वो कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं तो लोग बाहर खड़े थे, तो एक एहतजाजी ने उन सुर्ख रंग जो है वो उनके कपड़ों पर फेंका है। तो फिर जो उनके साथी थे उन्होंने उनको अपने हिसार में ले लिया और उनको वहाँ से बाहिफाजत वो निकाल कर ले गए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस कदर जो गुस्सा है वो अवाम में पाया जाता है जो ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह की बात करते हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो यही थी कि ट्रंप ने ये कहा था कि मुझे जो रिपोर्ट दी गई है ख़ुसूसन इसराइल की जानिब से और रज़ा पहलवी की जानिब से जो खुद अमेरिका में मुस्लिम है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि ईरान की जो आवाम है वो अपने जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, जो खामनाई साहब थे जिनको शहीद किया गया, उनके ख़िलाफ़ हैं और वो तब्दीली चाहते हैं। तो आप हमला करें ईरान पे, ईरानी आवाम बाहर निकलेगी, रजीम चेंज हो जाएगी। मतलब हमले में जो रज़ा पहलवी जो है साबिक़ शहनशाह का बेटा, वो भी उसमें उन्हीं की ये थी। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि आप हमला करें, आवाम हमारे साथ है, हमें पैगामात मौसूल हो रहे हैं और जो ही आप हमला करेंगे ईरानी आवाम निकलेगी और रजीम चेंज होगी। और रज़ा पहलवी का ये दावा था कि मैं फिर दोबारा हुक्मरान बन जाऊँगा वहाँ का, क्योंकि मेरे बाप की हुकूमत थी, उसको
1979 میں ख़त्म किया गया। तो उनका ये दावा है कि वापस मैं जाके हुक्मरानी करूँगा, आवाम मेरे साथ है, लेकिन वो उलट हुआ। जब हमला हुआ तो उसका जो रिएक्शन आया आवाम की जानिब से, वो आप सब ने देखा। आवाम तो उनके साथ खड़ी है, मौजूद है। पहले ठीक है, कुछ लोग थे ईरान में जो ये चाहते हैं कि पाबंदियाँ ख़त्म हो, जो एक ज़्यादा मजहबी अगर टच दिया जाता है ईरान में तो वो ख़त्म होना चाहिए, मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं वो लोग। लेकिन जब ये हुआ तो उन्हें समझ आई कि हमारे असल दुश्मन जो है वो हमारे हुक्मरान नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल है। तो रज़ा पहलवी की जो साजिश थी वो नाकाम हुई, जिसकी वजह से जिस तरह आपने बताया कि ये वाक़या जो पेश आया है ये उसी का नतीजा है। गुस्सा निकाला उसने, प्रोटेस्टर ने गुस्सा निकाला, आवाम के खिलाफ बोला था, और ये जितनी तबाही हुई ये इन्हीं लोगों की वजह से। रंग फेंकने की वजह यही थी कि उन प्रोटेस्टर ने बता दिया कि भाई हम आपको पसंद नहीं करते, जो आपकी सोच है वो उसके हम मतरात की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, जंग के दहाने पे पहुँचे हुए हैं। तो ये रज़ा पहलवी का उसमें किरदार है जिसकी वजह से रंग फेंका गया, और ये एहतजाज का इजहार किया है आवाम ने उनके मासूम बच्चे जो थे, बिल्कुल स्कूल के बच्चे वो इन हमलों में हलाक हुए। बिल्कुल। तो उसके बाद आज इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया है हुकूमत के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ कि जो उन्होंने ईरान पर बेजा हमला किया है। तो अवाम जो है वो उस पर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन आज उस क्योंकि वो वहाँ पर हज़ारों लोग जो थे वो ईरान के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे थे, तो वहाँ पर किसी ने जो मुज़ाहरा करने वाला था, जो ईरान के हक़ में मुज़ाहरा, उस पर किसी ने चाकुओं से वार किया है। तो इस वाक़े को आप किस तनाज़र में देखते हैं? कह सकता हूँ ये वही चीज़ें हैं जिस तरह आपने बात की कि किस तरह अमेरिका ने हमला किया, क्यों किया, वजह क्या थी कि रिजीम चेंज करनी है। अमेरिका कौन होता है किसी जगह पे रिजीम चेंज करने वाला? एक तरफ से ये बयान दिए जाते हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, का ये दावा है, और दूसरी तरफ आप तबाही कर रहे हो, वहाँ पे मासूम जाने ज़ाया हो रही हैं। तो ये किस किस्म की आपकी तब्दीली थी? तो उसी का रिएक्शन है, आप पूरी दुनिया ने समझ लिया। आप नेटो ने ईरान का साथ नहीं दिया अमेरिका का, यूरोप वाले छोड़ गए हैं उनको। जो भी इत्तेहादी थे अमेरिका के ना, उन्होंने कहा कि आप ये गलत इक़दाम कर रहे हो। उसमें पहले बरतानिया भी शामिल था, लेकिन फिर बरतानवी जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कुछ बयानात दिए अमेरिका के हक़ में। उन्होंने अपने बेड़े भी भेजे थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमेरिका का साथ देंगे, अमन हुर्मुज़ की बंदिश के ख़िलाफ़ भी और वैसे भी। तो उस पर आवाम का रिएक्शन बरतानिया में सामने है, और एक मुस्लिम उनकी रुकन पार्लियामेंट हैं, उनको गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट से भी निकाला गया। उनकी जो और भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी कहा कि इस्तीफा दें और अब निकले, और उनको सस्पेंड किया गया। और इसी वजह से किया गया, उन्होंने कहा हमारे वज़ीर आज़म झूठ बोल रहे हैं, हमें कहते हैं कि जी हम जंग रुकवाने की तरफ हैं, लेकिन बस पर्दा वो इसराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसी पे ये एहतजाज था, और उस एहतजाज में ये जो वाक़या पेश है इंतहाई अफसोसनाक है। और जो साजिशी अनासर होते हैं वो मौजूद होते हैं, चाहे वो पुरअमन लोग हों या फिर जो पुरतशद्दुद लोग होते हैं, उन दोनों में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ये नहीं चाहते कि अमन हो रहा है या कोई मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो बेहतरी की तरफ जाएं। वो चाहते हैं कि बदअमनी रहे, क्योंकि उसी में उन्हीं का मफाद है और एक एजेंडे के तहत उनको भेजा जाता है। बहुत शुक्रिया मानस साहब, आपने जी आज की सारी गुफ्तगू सुनी। और इससे पहले कि आप मेरे वीडियो को देखें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी दबा दें, ताकि बर वक्त आप तक एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं और तज्ज़िये जो हैं वो पहुंचते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।